नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान में वो होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। चार जंगों और अनगिनत आतंकी हमलों के बाद भी पाकिस्तान को यह लगता था कि भारत उसका पानी नहीं रोक पाएगा, लेकिन उसकी ये खुशफहमी पीएम मोदी ने एक झटके में ही दूर कर दी। आज पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया। भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों की धार थम गई। साफ कह दिया गया कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान से इसके आफ्टर इफेक्ट भी आने शुरू हो गए। पाकिस्तान में नदियों का पानी तेजी से घटने लगा है। शहबाज सरकार अपने टैंक और तोप चमका रही है, लेकिन उसके फौजियों का गला कैसे सूखा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पानी तो रुक गया। पीएम मोदी ने जो कहा वो 24 घंटे में कर भी दिया। पाकिस्तान देखता रह गया। 65 की वॉर, उसमें 71 की वॉर, उसके बाद सियाचिन की जंग, इन सारी जंगों के अंदर जो है वो इट वाज इंटैक्ट एंड इट वाज नॉट डिस्टर्ब्ड। ओनली दिस मैन। अब पाकिस्तान क्या करेगा? बंदूक चलाएगा, तोप चलाएगा, बॉर्डर पर टैंक लगाएगा। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। पानी के नाम पर पाकिस्तानी फौज ने सर्कस तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके फौजी खाएंगे क्या? आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर रहे हैं। We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, you know. अब आप एक्सेप्ट करते हैं जी डर्टी वर्क कम करते रहे हैं। हम क्या करते रहे हैं? वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क। क्या कलमे की बुनियाद पर बने पाकिस्तान की जिंदगी पूरी हो गई? कहानी अधूरी रह गई? 13 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। झूठ बोलते हैं और चंद लोग ये कहते हैं कि कलमे की बुनियाद पर। यार अफगानिस्तान वाले कोई दूसरा कलमा पढ़ते हैं। उन्होंने इस्लाम को भी धोखा दिया है, मुसलमानों को भी धोखा दिया है। एटम बम तो बनाया है, मगर खाने के लिए इनके पास रोटी नहीं है। पाकिस्तान की अकाल मृत्यु। पानी के लिए पाकिस्तान में पहले ही हाहाकार मचा हुआ है। 3/4 पाकिस्तान में पानी की एक एक बूंद के लिए बवाल मचा है। सिंध से पंजाब तक धरने पर धरने चल रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब जाने वाले तमाम हाईवे पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। भारी भरकम ट्रक 6 दिनों से 1 इंच भी नहीं हिल पाए। ये अफरा तफरी, ये गृह युद्ध के हालात सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के पानी के लिए हैं। और अब उसी सिंधु के पानी पर एक और बड़ा ब्रेक लग गया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान जाने वाला पानी ही रोक दिया। इंडिया ने जो कल धमकी कराई थी ना सिंध तैश मुआहदे को, उसने धमकी कराई थी कि उस मुआहदे को उसने खत्म कर दिया है। आज उस पर उसने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। ये मैं दरियाए चिनाब के किनारे पर खड़ा हूँ। ये आप नीचे देखें, तकरीबन मुझे लगता है कि जिस तरह वो दरिया चिनाब के पानी को उसने टोटल बंद कर दिया है। ये देख लें मेरे साथ, ये किनारों से पानी जो है ना 2-2, 3-3 फुट नीचे चला गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी जो है ना बिल्कुल साकन हो गया है। ये सामने जो है ना आप नजर जहां तक नजर मारेंगे ना, पानी तेजी के साथ जो है ना नीचे उतर गया है। अभी मैं सुबह पीछे करने आया था, ये दरिया फुल था। अभी देखते देखते जो है ना 4-5 घंटे में दरिया तकरीबन खाली हो गया। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी की ये चौड़ी धार अकेले दम पर नहीं है।
बल्कि उन 6 नदियों से मिलकर बनती है जिन्हें इंडस वाटर सिस्टम कहा जाता है। और इसी को लेकर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किया गया था। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और खुद सिंधु नदी। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत से निकलने वाली सिंधु नदी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, लिहाजा फिलहाल इस पर भारत का ज्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास नदियां कश्मीर और हिमाचल से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब में अलग अलग जगहों पर सिंधु नदी में मिल जाती हैं और तब जाकर बनती है सिंधु की वो धार जिसके सहारे पाकिस्तान जिंदा है। अगर ये पानी को डाइवर्ट करते हैं एक्चुअली, या रोकते हैं या डाइवर्ट करते हैं, तो फिर पाकिस्तान रिएक्टिव नहीं रहेगा। फिर पाकिस्तान हो सकता है प्रीएम्प्टिव जाए या प्रोएक्टिवली भी इसमें कोई मैक्सिमम फोर्स ऑप्शन यूज कर सकता है। बिल्कुल, ये देखें, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ना, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थ्रेट। जो मेरा मतलब है कि जो जंग हुई बंद हो गई, लेकिन ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आप हिसाब लगा लेंगे ये ट्रीटी वाज नॉट थ्रेटेंड और जेपरडाइज्ड ड्यूरिंग द 3 वॉर्स। उसमें 65 की वॉर, उसमें 71 की वॉर, उसके बाद सियाचिन की जंग, इन सारी जगहों के अंदर जो है वो इट वाज इंटैक्ट एंड इट वाज नॉट डिस्टर्ब्ड। ओनली दिस मैन ये जो है ये इस चीज को डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने जो बात की है कि अगर हमारे साथ कोई इस किस्म का हादसा हुआ तो उस हादसे की हिंदुस्तान को कीमत अदा करनी पड़ेगी। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत पूर्वी नदियों सतलज, व्यास और रावी का नियंत्रण भारत के पास है, जबकि पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु का नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। समझौते के तहत पूरी 6 नदियों के सिस्टम से आने वाले पानी में से भारत का हिस्सा सिर्फ 20% था, जबकि 80% पानी पाकिस्तान को जाता था। लेकिन भारत ने समझौता सस्पेंड किया तो पश्चिमी नदी चिनाब का पानी ही सबसे पहले रोका। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये चिनाब रिवर के पास है। ये पीछे आप देख रहे हैं चिनाब रिवर है और सलाल डैम की लोकेशन है। ये पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे डैम के गेट्स पूरे बंद कर दिए हुए हैं, पानी रोक दिया गया है। नहीं तो पहले यहाँ पे काफ़ी हैवी फ्लो होता था पानी का, ये पानी सीधे पाकिस्तान जाता था। बहुत बढ़िया फैसला है इंडियन गवर्नमेंट का। Government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान के जीडीपी का कुल 21% हिस्सा कृषि से आता है। पाकिस्तान के 45% कामगार किसी न किसी तरह से कृषि से जुड़े हैं। अब सोचिए कि सिंधु का पानी सूखा तो पाकिस्तान का क्या होगा। सिंधु में पानी की कमी पाकिस्तान में पहले ही गृह युद्ध का सबब बनी है। पंजाब सरकार सिंधु से ज्यादा पानी लेना चाहती है, इसीलिए सिंधु नदी में 6 नई नहरें बनाई जा रही हैं। इससे सिंध के लोगों को लगता है कि अगर ये नहरें बन गईं तो उनके पास आते आते सिंधु की धार ही सूख जाएगी। 3 दिन से हमारा धरना जारी है और हमारी क़यादत वहाँ पे बबरलो बाईपास पे बैठा हुआ है। वो पूरा जो है ना पंजाब का जो भी जाने वाले रोडें हैं वो बंद किए हुए, बैठे हुए यहाँ पे धरने पे। और हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे जो सिंधु दरिया पे जो 6 कैनाल बन रहे हैं वो फिलफोर कैंसिल किए जाएं। तो जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सिंध प्रांत में भुट्टो खानदान की सरकार है और पंजाब में शरीफ खानदान की। पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता में फौज के बाद इन दोनों की भागीदारी है। लेकिन सिंध के पानी के मसले पर दोनों के सूबे आपस में लड़कर मरने को तैयार हैं। भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद क्या मंजर होगा, शहबाज शरीफ और उनकी आर्मी यही सोच सोच कर बेहाल है।
बिल्कुल सिंध में किनाल के मामले पर जो एहतजाजी रैलियां और धरने दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो है वो जाम होकर रह गई है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों और होटलों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने अपनी गाड़ियां लगा दी हैं। उनका कहना है कि गाड़ियों में लोड जानवर, अशिया खुर्दनोश, सब्ज़ी, फ्रूट जो है वो ख़राब हो रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। ड्राइवरों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं पिछले 4 रोज़ से। सब्जी लोड है, किसी का आलू लोड है, किसी का खतरनाक माल है, मिसाल खराब हो रहे हैं। ये लोग ठेले वाला रोटी मिसाल 1 प्लेट दाल 500-1000 रुपये में 1 प्लेट दाल देता है। अभी 3 दिन हो गया जो रास्ता बंद है, कोई पूछने वाला भी नहीं। हमारे लोगों का माल गाड़ी में खराब हो गया। कश्मीर को पाकिस्तान अपने गले की नस कहता है, लेकिन जब मोदी ने उसकी पानी वाली असल नस दबा दी तो पाकिस्तान बिना पानी की मछली की तरह तड़फड़ाने लगा। वॉर एक्सरसाइज के नाम पर सीधे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, बंदूकें चमकाने लगा। आनन फानन में टैंक, तोप और फौजी गाड़ियां बॉर्डर की ओर दौड़ानी शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान के इन तोपों, इन बंदूकों और इन टैंकों की असलियत पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा रिटायर होने से पहले खुद पाकिस्तानी मीडिया को क्या बताकर गए थे, ये बात शायद नए आर्मी चीफ जनरल मुनीर भूल गए हैं। उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोवाल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में बगावत के हालात हैं। इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांतों ने फौज के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसीलिए हालात काबू में करने के लिए आसिम मुनीर ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया, ताकि जंग के हालात बने और जंग के नाम पर लीडरशिप खुद ब खुद बिना सवाल उसके हाथ आ जाए। मामले को भावनात्मक बनाने के लिए आर्मी चीफ ने कलमे का नारा पहले ही दे दिया था। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। लेकिन आसिम मुनीर का कलमे का नारा न बलोचिस्तान में चल रहा है, न खैबर पख्तूनख्वा में, न पीओके में और न ही गिलगित बाल्टिस्तान में, जबकि यहाँ की सारी आबादी मुसलमान ही है। झूठ बोलते हैं और चंद लोग ये कहते हैं कि कलिमे की बुनियाद पर। यार अफगानिस्तान वाले कोई दूसरा कलिमा पढ़ते हैं, अगर कलिमा की बुनियाद पर जाते हैं तो उनके साथ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ इस वक्त उनसे ज्यादा इंसाफ है। इन्होंने इस्लाम को भी धोखा दिया है, मुसलमानों को भी धोखा दिया है। एटम बम तो बनाया है, मगर खाने के लिए इनके पास रोटी नहीं है। बॉर्डर तुमने बंद किया है, करगिल का बॉर्डर बंद किया, लद्दाख का बॉर्डर बंद किया। हम जंग नहीं चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोई वसीला नहीं है, नौकरी नहीं है, यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। हमें माशी तौर पर यरगमाल बनाया। ये जमीन पाकिस्तान ने हमें नहीं दी है। इस जमीन के मालिक हम हैं, हमें राजी नहीं करके अपने लिए फायदे ले रहे हैं। पानी हमारा, कब्जा तुम्हारा, जंगल हमारा, कब्जा तुम्हारा, रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मसला पीओके का है। पानी बिजली के नाम पर पीओके में पहले ही पाकिस्तानी फौज से जोरदार भिड़ंत के कई दौर हो चुके हैं और अब तो पीओके के लोग जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के फर्जी नैरेटिव को भी खारिज करने लगे हैं। ये मसला है कि 70 सालों से दुकान बनी हुई है, अपना ब्रांड बेचा जा रहा है। एंट्री पॉइंट खोलें ताकि हम आर पार जो है ये कारोबार कर सकें और हम देखें वहाँ पे क्या सहूलत है और यहाँ पे क्या सहूलत है। जो बड़े बड़े आप दावे करते हैं वो पता लग जाएगा वहाँ पे क्या और यहाँ पे। जंग के जुनून में बौखलाए पाकिस्तान ने शुक्रवार को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी।
3 दिन से पाकिस्तान यही रट लगा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन एक अमेरिकी न्यूज चैनल के आगे खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने सच्चाई कबूल ली। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. पहलगाम के 3 पहचाने गए आतंकियों में से 2 का पाकिस्तानी कनेक्शन पहले ही साबित हो चुका है। तीसरा आतंकी स्थानीय बताया जा रहा है। ये तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के नए मुखौटे TRF से जुड़े हैं और इनका कंट्रोल, कमांड सब कुछ पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के कबूलनामे के बाद से पाकिस्तान से कुछ बोलते नहीं बन रहा। उन्होंने कहा कि यस, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 डेकेड्स। हम अमेरिका के लिए ये काम 3 दहाइयों तक करते रहे। ये वो सेंटेंस है, जुमला है। अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिस पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप यहाँ पे दहशतगर्दी करवाते हैं, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? अब आप एक्सेप्ट करते हैं जी डर्टी वर्क कम करते रहे हैं। हम क्या करते रहे हैं? वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क। पाकिस्तान की तोप और टैंक तो पहले ही बेकार हैं, लिहाजा इनको चमकाकर आर्मी चीफ को कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन इन सब की नौबत ही नहीं आने वाली। भारत की पानी वाली स्ट्राइक पाकिस्तान को पहले ही सुखाकर मार देगी।